जिंदगी जी रहे हो तो नबी के सदके में, और ये तमाम चीजें मिली हैं तो नबी के सदके में, औलाद मालो जर नबी के सदके में। हम तो रात दिन गीत गाएं तो भी कम है, लेकिन जहां पर बड़े बड़े मुसन्निफ, बड़े बड़े राइटर जब वो अपनी किताबों में अपने मजहब वालों के नाम लिखें और उससे पहले तुम्हारे नबी का नाम लिख करके कहें कि दुनिया में बहुत सारी शख्सियतें हैं और इन 100 लोगों में अगर पहला नंबर किसी का रखा गया, ये हमने नहीं, माइकल एच हार्ट ने पहला नंबर तुम्हारे नबी का रखा, तो वहीं पर शायर पुकार करके कहता है अपने तो अपने हैं, गैर भी बोले अपने, आला है किरदार मदीने वाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे गौस, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जितने लोग उठ करके आ रहे हैं नबी की मोहब्बत में, अल्लाह इनको सबको करोड़पति बना। आमीन। अल्लाह अपने हबीब के सदके में, अहले बैत के सदके में इनको अरबपति बना दे। आमीन। और जो लोग उठ करके नहीं आए, मौला उनकी भी तमन्नाएं पूरी कर दे। आमीन। अल्लाह हम सबको नबी का सदका अता फरमा दे। आमीन। और आला हजरत की जब बात कही जाए तो इमाम अहले सुन्नत जब तक अपनी बात नहीं रखते मजा नहीं आता। आला हजरत बरेली की टूटी ही चटाई पर बैठ करके अपने कलम को उठा करके और जब लिखना शुरू करते हैं तो मजा आ जाता है। आला हजरत लिखते हैं अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए या रसूल अल्लाह तेरी ही दास्तान। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर भी और दुनिया में आने के फौरन बाद भी जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले आपने उंगली को उठाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले कहा अल्लाहु अकबर, फिर उसके बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, और उसके बाद कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, यानी दुनिया में आते ही इस उम्मत को याद किया। और आज ये उम्मत नबी के नाम पर मचल रही है और मचलेगी, क्योंकि कल मैदान महशर में भी अगर कोई काम आएगा तो ये आपका पैसा आपके काम नहीं आएगा, आपकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज आपके काम नहीं आएंगी, आपकी लग्जरी गाड़ियां आपके काम नहीं आएंगी, आपका बैंक बैलेंस आपके काम नहीं आएगा, आपकी बहुत सारी चीजें फेल हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर आलम कुछ और होगा, वहां कोई किसी का सुनने वाला नहीं होगा। आज आपके ऊपर काम का वक्त पड़े तो आपका बेटा अपने बाप के साथ खड़ा हो जाता है, मैं अपने बाप का सहयोग करूंगा, बेटा बाप बेटे के साथ खड़ा हो गया, दोस्त दोस्त के साथ खड़ा हो गया, रिश्तेदार रिश्तेदार के साथ खड़ा हो गया, लेकिन वहां पर कोई पुरसाने हाल ना होगा तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कौनो मिल्लत सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अपने कलम को उठा करके क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे या रसूल अल्लाह, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़े जिंदा दिल लोग, जितना सुनाता उससे ज्यादा जिंदा दिल लोग। क्या बात है। अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। और देखिए माशाअल्लाह लगातार आमद और रफ्त नबी की आमद और नबी का जिक्र सुनकर के तो हम मचल जाते हैं और नबी का एक हुक्म पाकर के हम सब कुछ कर लेते हैं। हमने सब कुछ किया और अपने नबी की शान और अजमत को सुनकर के दिल सुन्नी का बाग बाग हो जाता है। अच्छा माशाअल्लाह, हजरत भी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं और आप हजरात बड़ी अच्छी समातों के मालिक हैं। आओ जरा पलट करके तारीफ की औराक को पलटो। अब मैं उस बात पर जाऊं जो मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।
अल्लाह ने कुरान में फरमाया, माशाअल्लाह, ये देखिए रमजानी साहब कह रहे छुपा के रख लो, फिर से आऊंगा, अभी 500 का ही लेके आऊंगा। कोई बात नहीं, मैंने छुपा के रख लिया। अल्लाह इनको 500 करोड़ अता फरमाए। आमीन आमीन माशाअल्लाह। आमीन। दिल भी बड़ा है और अज़मत मुस्तफा की बात आए तो बात ही अलग है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बहुत सारी कौमें हैं जो रास्ते से भटक गई। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई आइडियल नहीं, कोई रहनुमा नहीं, कोई नमूना नहीं। जिंदगी कैसे गुजारे, किसको देख करके गुजारे, किससे देखे? क्या दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स को देख करके जिंदगी गुजारे? क्या बड़े बड़े जिम्मेदारों की तरह अपनी जिंदगी गुजारे? क्या बहुत बड़े पैसे वाले को देख करके उनकी तरह अपनी जिंदगी गुजारे? तो आओ कुरान से पूछते हैं, ए परवरदिगारे आलम, तेरी आखिरी किताब ये कुरान जो नबी पर नाजिल हुआ, इसमें तूने क्या हुक्म दिया? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी में आइडियल, तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी में नमूना है। यानी जिंदगी गुजारना है तो नबी की जिंदगी को देख लो। उन्होंने दूसरों के साथ क्या बर्ताव किया, उन्होंने घर वालों के साथ में किस तरह से बर्ताव किया, वो कैसे जिंदगी गुजारते थे। अरे खा लो थोड़ा सा, कोई बात, सबको खिलाओ थोड़ा थोड़ा ताकि नशा आ जाए। क्या बात है, अब आप ही खाएं तो बेहतर है, वरना इनको सबको नशा हो जाएगा तो समझ में कुछ नहीं आएगी बात। इसमें नशा है, मुझे हो गया था एक बार। हाँ, और जब नशा हो जाता है तो जो नींद का नशा होता है उसी की तरह होता है। जैसे एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसके बारे में बताना चाहा। लोगों को कहा कि देखो भारत में कितनी प्यारी प्यारी चीजें बनी हैं। उन्होंने कहा कि आगरा में बेहतरीन लाल ताजमहल बना हुआ है और दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार, ये सारी चीजें। लेकिन वहीं पर एक नींद में थे या नशे में थे, वो थोड़ा आंखें बंद करते थे और खोल लेते थे एकदम। जब मौलाना साहब तेज बोलते थे आंखें खुल जाती। मौलाना साहब ने कहा, ये बताओ आप सुन रहे हो? तो वो हड़बड़ा गए, बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, आप ही सारी बातें सुन रहा हूँ एकदम, कि याद है कि हाँ याद है, कि बताओ फिर हमने क्या कहा। उन्होंने कहा, आपने कहा कि आगरा में ताजमहल है और दिल्ली में लाल किला है, और फिर कहा कि दिल्ली में कुतुब मीनार की जगह उन्होंने कहा दिल्ली में कुतिया बीमार है। इधर कौन हंस रहा है? बच्चों को, अंडी को समझ में आ गया। दिल्ली में कुतिया बीमार सिर्फ नशे में, यानी नींद का भी एक नशा होता है, गलबा होता है इंसान के ऊपर। तो जो बात कही जाए वो बहुत सलीके से सुनी जाए, क्योंकि ये मिंबर रसूल है। यहाँ पर बैठ कर के अपने आका का जिक्र कर रहे हैं, और उस नबी ने फरमाया सहाबा से, मेरे नबी ने फरमाया कि जब तुम जन्नत की क्यारी में जाया करो, उसमें से कुछ ले लिया करो, कुछ चर लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो जन्नत की क्यारी क्या चीज है? कहा, जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया। और ये किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कौल नहीं, किसी मुल्क के बादशाह का कौल नहीं, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया, हमारा अकीदा और ईमान है कि अल्लाह ने इस जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया। अब आप यहाँ जन्नत की क्यारी में बैठे हैं, रहमत व अनवार की बारिश का नुज़ूल है। आप अपने ईमान की ताज़गी को और ताज़ा करते हुए जब नबी का नाम आए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और अल्लाह के रसूल ने जिंदगी के हर पहलू को बता दिया कि कहीं उम्मतियों को कोई दुश्वारी और परेशानी ना हो। आओ जरा पलट करके देखो, आज समाज के अंदर मामला ये हो चुका है कि औलाद
अगर काबिल हो गई तो माँ बाप को गालियां बकना शुरू कर दिया, माँ को थप्पड़ मारे। मैंने कई जगह के ये मैसेज देखे और सुने हैं, मेरे करीब लोग आए कि माँ को गालियां देता है जवान बेटा, बाप को पकड़ करके भगा दिया घर से। ये तो अखियार का कारनामा था। उन्होंने अपने न जाने कितने बूढ़े सिस्टम हाउस जो बनाए थे, उन्होंने उन बच्चों को उन बूढ़ों को ले जाकर के जमा कर दिया, घरों से निकाल दिया। लेकिन बाहर मजहब इस्लाम को मानने वाले, ये तुम्हारा सलीका और तुम्हारी जिंदगी का ये तरीका नहीं था जो तुमने अपना लिया। वालिदैन की खिदमत और खासकर माँ के लिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि इस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तू अपनी जन्नत को तड़पा रहा है, तू अपनी जन्नत को थप्पड़ मार रहा है, उसको गालियां दे रहा है। आप पलट करके जरा मदीने की सरजमीन पर चलते हैं ताकि तेरे आंखों में आंसू भी आए और तेरा दिल भी रोए कि आखिर कहीं तूने तो अपनी माँ को कहीं ऊंची आवाज से कलाम तो नहीं किया है, कहीं तूने अपने बाप से तो इस अंदाज में गुफ्तगू तो नहीं की है कि उसका दिल दुखा हो। और तेरी जिंदगी, और जिंदगी तो है ही है, लेकिन तेरी आखिरत तबाह हो गई और तुझे पता भी नहीं चला। आओ मदीना की सरजमीन पर चलते हैं। पैगंबर इस्लाम का जमाना है। एक जवान लड़का है, अचानक जमीन पर गिर जाता है। लोगों ने कहा क्या हुआ? लोगों ने पलट करके कहा इसके नज़ा का आलम है, जल्दी करो कुरान को की तिलावत की जाए। कुरान को लाया गया, जवान के करीब में बैठ करके कुरान पढ़ा जा रहा है, लेकिन तड़प रहा है जवान। किसी ने कहा क्या करना चाहिए? इसकी नज़ा का आलम है, तकलीफ का आलम है, कुरान की तिलावत की जा रही है। मदीने की सरजमीन पर लोगों ने कहा इसको तकलीफ हो रही है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। किसी ने कहा पैगंबर इस्लाम को बुला लिया जाए, जाओ दौड़ करके जाओ, नबी को बुला करके लाओ ताकि जल्दी से जाने के बाद में अल्लाह के रसूल आए और इस जवान का हल करें। अल्लाह के नबी की बारगाह में लोग दौड़ करके गए, या रसूल अल्लाह फला का बेटा जमीन पर पड़ा है, उसके नज़ा का आलम है, परेशानियों का आलम यह है कि जमीन की मिट्टी को हाथों में भर रहा है, जमीन में सर मार रहा है। आप जल्दी से चलिए, दुआ फरमा दीजिए। मेरे नबी अपने हुजरे से निकले, मदीने की गलियों से गुजर करके जवान के करीब में आकर के खड़े हो गए। नबी आखिर ज़बान ने हाथों को उठाया, दुआ की है, और दुआ करने के बाद में जवान अभी भी तड़प रहा है, जमीन पर अपने सर को मार रहा है। मेरे नबी ने पुकार करके कहा, ए मेरे प्यारे सहाबा, इसके वालिदैन है। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इसका बाप दुनिया से पहले जा चुका है, इसका बाप नहीं है, लिहाजा इसकी माँ है। मेरे नबी ने फरमाया इसकी माँ को बुला करके मेरे सामने ला करके खड़ा करो। माँ को बुलाया गया, पैगंबर इस्लाम के अल्फाज हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ए बूढ़ी माँ, तू अपने बच्चे से खुश है या ना खुश है? अल्लाह अकबर कबीरा। हाथों को जोड़ करके ज़ईफा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा जरूर है लेकिन बड़ा जालिम है, जिंदगी भर गालियां देता रहा, जिंदगी भर ताने देता रहा, बात बात पर घर से बाहर भगाता रहा। मैं आजिज आ चुकी हूँ, मैंने अपने घर को इसकी वजह से छोड़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तू अपने बेटे को माफ कर दे, इसके नज़ा का आलम है। बूढ़ी औरत ने कहा नहीं नहीं, मैं तो बड़ा परेशान की जा चुकी हूँ, मैं इसको माफ नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ए भारत के जिंदा दिल मुसलमानों, तुम्हारे नबी की तालीम है, किसी बादशाह की तालीम, किसी बादशाह के कौल को मैं तुम्हारे सामने नहीं रख रहा, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन शख्सियत की बातें तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। बूढ़ी ने मना किया, मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, लकड़ियों को जमा किया जाना चाहिए। लकड़ियों को लाया गया, मेरे नबी ने फरमाया इन लकड़ियों को आग लगा दी जाए। आग लगाने के बाद में मेरे नबी की बारगाह में औरत आगे बढ़ करके आती है और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह ये आग लगाने का मतलब क्या है? मेरे नबी ने फरमाया तेरे बेटे का नज़ा का आलम है, उसकी रूह नहीं निकल रही है, तड़प रहा है, जमीन पर सर मार रहा है, इसकी तकलीफ का आलम है, इसको आग में डाला जाएगा ताकि आसानी के साथ में इसकी रूह निकल जाए। बूढ़ी माँ पलट करके आई, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह अगरचे जालिम है, बेटा मेरा है, मैं आग में जलता नहीं देख सकती। मेरे नबी ने फरमाया जब तू दुनिया की आग में जलता हुआ नहीं देख सकती, जहन्नम की आग में कैसे देखेगी? आगे बढ़ करके आ, जल्दी माफ कर दे। औरत ने माफ किया, उसकी रूह निकल जाती है। सहाबा को मुखातब किया, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ये मेरे प्यारे सहाबा गवाह हो जाओ, अगर
अगर ये बूढ़ी औरत अपने बच्चे को माफ ना करती और मर जाता तो जहन्नम में जाता, इसने माफ कर दिया, ये जन्नती हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक। तो मेरे प्यारे, ये नबी की तालीम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर नाराज रहती और मर जाता तो जहन्नम में जाता। आगे समझ में सोचो जरा, तुमने क्या किया है। वो माँ जिसने परवरिश की, सर्दियों की लंबी लंबी रातों में तुम्हारे लिए जागती रही, वो बाप तुम्हारे लिए हर तरह के पैसे कमा करके लाया, लेकिन औलाद ने जवान होते ही घर से उसको बाहर निकाल करके अलग कर दिया। बाप के पास फटी हुई शर्ट है और बेटा बेहतरीन जीन्स पहने हुए बाइक पर उड़ा जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे जमीन पर नहीं आसमान पर उड़ने वाला है। माँ पान के एक एक टुकड़े के लिए परेशान, मैंने देखा 2-2 रुपए के लिए परेशान पड़ोस में जाकर के पान खा रही, और बेटा रेस्टोरेंट होटल्स में जाकर के हजारों उड़ा रहा है। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। नबी आखिर ज़मां के अक़वाल हैं ये किसी भी दुनिया के जिम्मेदार की बातें नहीं हो रही। मेरे नबी ने फरमाया जहन्नम में जाता। जन्नती बनना चाहते हो तो वालिदैन को राजी करना होगा, उनकी खिदमत करना होगी, और अगर इससे हटकर की जिंदगी गुजारी तो बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर है। और आज तुम ये जो हालात देख रहे हो, और हालात भी ऐसे, मेरे प्यारे, हालात आज तुम बुज़दिली का शिकार हो गए। कम हो तादाद में, नहीं कम नहीं हो। ये तो पहले ही पैगंबर इस्लाम ने फरमा दिया, एक जमाना आएगा मुसलमानों पर लोग टूट पड़ेंगे, जमात की जमात। साहबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह के मुसलमान कम होंगे? का नहीं कम नहीं होंगे, बहुत बड़ी तादाद में होंगे, लेकिन होंगे जो झाग होते हैं, झाग उसकी तरह होंगे, फूंक मारो उड़ जाएंगे। ईमान है नहीं, अंदर से खाली है मामला। और फिर तुम्हारा आधार कार्ड, पासपोर्ट और जितने भी आईडी कार्ड्स हैं, सब पर तुम्हारा नाम मुसलमान है। बताओ दिल पर हाथ रख करके अपनी ज़मीर की अदालत में मुसलमान हो या नहीं? अंदर से मुसलमान नहीं, और हम मुसलमान कहलाते हैं। जज्बात में आकर के नारा लगा लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन आओ अगर तालीम मुस्तफा से दूरी बनाई तो बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर नहीं, तुम्हारी नस्लों का मुकद्दर हो जाएगी। और अगर आज पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मुसलमान देखना चाहते हो तो किबलाए अव्वल की हिफाजत करने वाले फिलिस्तीन के मुसलमानों को देखो, जिन्होंने कुरान की आयत को सही तरीके से समझा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अगर दुनिया में सबसे अच्छे लोग और जिन्होंने सबसे ज्यादा किसी चीज को समझा है कुरान की, खासकर इस आयत को, तो फिलिस्तीन के लोगों ने समझा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप समझो तो इस बात को, इस आयत को पढ़कर इसकी गहराई में जाकर के बात खत्म करूं। यहाँ पर अभी कोई शख्स आए और इतने सारे लोगों को देख करके कहे ये सारे के सारे मुर्दा हैं। मौलाना इदरीस साहब से सवाल करोगे कि ऐसा शख्स जो सबके सामने सबको मुर्दा कह दे, शरीयत का फतवा क्या लगेगा? तो ये बताएंगे कि वो फासिक हो गया। फिर इनसे पूछो क्या फासिक के पीछे नमाज हो जाएगी? तो जवाब आएगा कि नहीं। क्या फासिक की अपनी नमाज हो जाएगी? तो जवाब आएगा कि हाँ फासिक की अपनी नमाज हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे नमाज नहीं होगी। वजह क्या? एलानिया झूठ बोला सबके सामने। एलानिया झूठ बोलने वाला फासिक है, सब मुर्दा कह दिया, लेकिन वही शख्स गर्दन कट जाए, हाथ कट जाए, जिस्म से खून बह जाए, उसको अगर मुर्दा कह दे, यानी अल्लाह का कुरान कह रहा है
वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, यानी अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा न कहो। अब ये मुर्दा न कहो कौन कह रहा है? ये कुरान में अल्लाह कह रहा है। यानी गर्दन कट गई और अल्लाह फरमाता है इसको मुर्दा न कहो, हाथ कट गया मुर्दा न कहो, खून बह गया मुर्दा न कहो, रूह निकल गई मुर्दा न कहो। तो मैंने सोचा कि बात यही है, सिर्फ मुर्दा न कहो, कुछ और भी है। तो कुरान आगे कहता है बल अहयाउ, बल अहयाउ, ये जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। एक तो कहा मुर्दा न कहो, यानी गर्दन कट चुकी है, कुरान कहता है मुर्दा न कहो, फिर कहता है ये जिंदा है, और यही बात खत्म नहीं होती, फिर अल्लाह फरमाता है तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर नहीं। मालूम ये चला कि मरकर के जिंदा हो जाना और जिंदगी में कामयाबी हासिल कर लेना, ये कुरान की ये आयत बता रही है। राह खुदा में जो मर गया वो जिंदा है। अब खुदा की बात से इनकार नहीं किया जा सकता, कौले खुदा है, ये कुरान में है, और तुम्हें शऊर नहीं, यानी तुम्हारे ज़हन का जो तसव्वुरात है, जो तुम्हारी परवाज है, जो तखय्युलात की परवाज है, वो वहां तक नहीं पहुंच सकती कि कैसे जिंदा है, क्योंकि मालूम ये चला कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। अब आओ जरा पलट करके जो राह खुदा में शहीद हुआ और उसके लिए कोई शख्स ये कह दे कि ये मुर्दा है, यानी गर्दन कट गई, रूह निकल गई, तो अब मौलाना इदरीस साहब या हजरत से या अपने इमाम से पूछो कि इस पे क्या फतवा लगेगा। तो मालूम ये चला कि ये बताएंगे कि जो शहीद हुआ राह खुदा में अगर उसको मुर्दा कह दिया तो काफिर हो गया। कुरान का इनकार करने वाला, यानी एक तुम हो कि तुम्हें मुर्दा कहा जाए तो फासिक हो रहा है, और एक वो है कि जिसके जिस्म से रूह निकल गई उसे मुर्दा कहा गया तो ये काफिर हो रहा है। तो बताओ फिर शरीयत का फतवा लगेगा, इसकी अपनी नमाज हो जाएगी? तो शरीयत पुकार करके कहेगी इसकी अपनी भी नहीं होगी, ना इसके पीछे होगी। अब समझ में बात आई है कि एलानिया झूठ बोलने वाला फासिक, यानी जिंदों को मुर्दा कह दिया तो फासिक, और वो जो राह खुदा में शहीद किया गया वो जिंदा है, उसका इनकार करने वाला काफिर मुनकिरे कुरान हो गया। पता ये चला कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फिर मर कर के एक बार जिंदा हो जाओ, अगर 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ मर जाओगे, लेकिन वो मरना नहीं हुआ। कुरान मोहर लगा करके सर्टिफिकेट दे रहा है तुम ही जिंदा हो, और तुम्हारी जिंदगी का शऊर भी नहीं है दुनिया को। मालूम ये चला कि आप नेक अमाल किस लिए करते हो। हम पूछेंगे रमजानी साहब से, ये कहेंगे कि हम पैसा खर्च करते हैं जन्नत के लिए, नमाजें पढ़ते हो जन्नत के लिए, रोजे रखते हो जन्नत के लिए, ज़कात देते हो जन्नत के लिए, हज करते हो जन्नत के लिए, अच्छे अमाल करते हो जन्नत के लिए, दुनिया की इबादत करते हो जन्नत के लिए। आप जरा मेरी बातों पर गौर फरमाएं। अब जन्नत मिल गई मिसाल के तौर पर, बाकी तो पता नहीं, उम्मीद है। अब जन्नत मिल गई, सब जन्नत में ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन अल्लाह फरमाएगा जन्नतियों मजा आ रहा है। जन्नती कहेंगे मौला बेहतरीन जगह है, बेहतरीन महल्लात हैं, पूरो गिल्मा है, खाने की सारी सुविधा है, दुनिया पर ऐसा नजारा देखा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन परवरदिगार आलम वहीं पर शहीदों को बुला करके फरमाएगा शहीदों तुम बताओ मजा आ रहा है मेरी जन्नत में, कोई कमी तो नहीं है? शहीद जन्नत में भी कहेगा मौला ये तेरी जन्नत में मजा नहीं आ रहा। क्या हुआ? कहा मौला फिर से दुनिया में भेज दे, तेरी राह में हमारी गर्दनें कटती हो और तेरा दीदार होता हो, उस जैसा मजा तेरी जन्नत में नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत। और कौम के जिस्म और रूह से शहादत की तमन्ना को निकाल दिया गया, और तुमने खुद भी। और याद रखना जिस जन्नत के लिए रातों दिन सारी इबादत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन राह खुदा में शहीद होने वाला कहेगा मौला यहाँ भी मजा नहीं आ रहा।
पता ये चला कि शहीद बहुत बड़े किस्मत वाले लोग हुआ करते हैं। और अब पता ये चला, मेरी बात समझ में आ नहीं रही थी, अब आई जब बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल की हिफाजत करने के लिए एक माँ के चारों बेटे मर गए, बम डाल दिया गया, बच्चों के चीथड़े उड़ गए, उनके चीथड़े को हाथों में लेकर के माँ मुस्कुरा करके कह रही है, ये मौला तेरे घर बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए मेरे चारों बेटों ने जामे शहादत नोश फरमा लिया, मौला कबूल फरमा ले। पता ये चला कि आज भी इस कौम के अंदर रूह फूकी जा सकती है, आज भी इनकलाब पैदा किया जा सकता है। जवानों उठो, अपने कुरान की आयत पर नजर करो, गौर करो और समझो ये दुनिया हमेशा की नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उठ खड़े हो जाओ और जामे शहादत पी करके जिंदा हो करके मर जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायद के बात समझ में ना आई हो, क्योंकि बात इतनी गहराई में जाकर के बोली गई, और हो सकता है कुछ लोग समझदार हो, बात को समझे भी हो। तो आओ पलट करके नबी आखिर ज़मान की बारगाह में, जिन्होंने हमें एक मैसेज दिया, दस्तूर हयात दिया, जिंदगी जीने का सलीका दिया, हमें अपनों से कैसे बात करनी है, गैरों के साथ में कैसा बर्ताव करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पुकार करके कहती है, ए बुज़दिलो, और बुज़दिलों के माहौल में अगर पैगंबर इस्लाम की अजमतों का जिक्र किया जाए तो फिर इनकलाब बर्पा हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठा करके देखो, आप अपने बच्चे को पैसा लगा करके डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, डिग्री लेकर के आते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद में 5 साल MBBS किया, किसी हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर बैठ गया, इलाज करने लगा, किसी एक चीज का डॉक्टर, इसके बाद MDA किया, डॉक्टर बनाया। लेकिन मैंने जब गौर किया तो अगर डॉक्टरों की लिस्ट को उठा करके देखा जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बेहतरीन डॉक्टर दुनिया में कोई पैदा ही नहीं, आया ही नहीं। आप पूछोगे जरा बताओ तो इस पर भी रिसर्च की जानी चाहिए। अल्लाह के रसूल कैसे डॉक्टर हैं, उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री को हासिल कर लिया। पता ये चला, फिर से मदीना का रुख करते हैं, मदीना की वो पुरानी गलियां, और वहीं पर एक यहूदी बाप अपने घर में लेट करके तड़प रहा है, क्योंकि चंद ही दिन पहले उसके आंखों की बीनाई चली गई है। बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लिया, और इलाज कराने के बाद में जब वो सही नहीं हुआ, यानी उसकी आंखों की बीनाई पलट करके नहीं आई, तो एक दिन ऐसा भी आया, बेटी उस यहूदी की बेटी उसके करीब में आई, और आने के बाद में अपने बाप से कहने लगी कि आपकी बीनाई पलट करके नहीं आई, यानी आपकी आंखों की रोशनी चली गई, आप ब्लाइंड हो चुके हो, अंधे हो चुके हो। हकीमों को दिखाया, मक्का से लेकर के मदीना में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको दिखा नहीं लिया। ऐसे ही आलम में यहूदी की बेटी खड़े होकर कहती है, ए मेरे प्यारे बाप, आज मैं दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाती हूँ। बाप ने पूछा, बेटी बता तो जरा सही, वो कौन सा डॉक्टर है जो अब तक तूने मुझे उसको नहीं दिखाया, वो कौन सा डॉक्टर है वो अभी तक जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। यहूदी की बेटी है, किसी मुसलमान की बेटी नहीं है। पुकार करके कहती है, आप अभी अपने बिस्तर पर आराम करो, मुझे घर से निकलने दो। निकलने के बाद बेटी आती है, मस्जिद नबवी के सामने आकर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। सहाबा इकराम नमाज पढ़कर के बाहर निकल रहे हैं। यहूदी की बेटी ने पूछा, ए मुसलमानों, तुम्हारे नबी की जूतियां कहाँ है? किसी सहाबी ने इशारा किया, ये हमारे पैगंबर की जूतियां हैं। उस यहूदी बेटी ने यहूदी की बेटी ने अपने एक कपड़े को जमीन पर बिछा लिया। मुसलमान की बेटी नहीं है, यहूदी की बेटी है। अकीदा
तरीका ये है, जमीन पर बिछा लिया, बिछाने के बाद में पैगंबर इस्लाम की ज्योतियों को उठाया और उसमें निकलने वाली खाक यानी मिट्टी को लिया और एक कपड़े में भर लिया और भरने के बाद में दौड़ करके गलियों से गुजर करके अपने घर की तरफ चली। सहाबा फरमाते हैं हमने जाकर के देखा कि आखिरकार यहूदी की बेटी है, ये मिट्टी का क्या करेगी। पीछे पीछे जाकर के देखा, एक दरवाजे के अंदर वो बच्ची दाखिल हो जाती है। होने के बाद में अपने बाप के सामने खड़े होकर के कहती है, ए मेरे प्यारे बाप, आज दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से दवा लेकर के आई हूँ, मेरा यकीन है आज आपको शिफा मिल जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही आलम में बेटी ने उस मिट्टी को निकाला, एक प्याले में लिया और सलाई से अपनी बाप की आंखों में लगाया और लगाने के बाद में बस चंद मिनट गुजरे हैं, बाप ने आंखें खोल करके कहा, ए मेरी बेटी बता तो जरा सही, मुझे दीवारें नजर आ रही हैं, मुझे घर की छत भी नजर आने लगी है, बता ये कौन सा डॉक्टर है जो मदीने में मैंने नहीं देखा, मैंने मक्का में नहीं देखा। बेटी पुकार करके कहती है, ए मेरे प्यारे बाप, ये मुसलमानों के नबी की पैरों की जूतियों की खाक है जो तुम्हारी आंखों में लगाई, बीनाई पलट आई। शायर पुकार करके कहता है, जमाने के सारे मरीजों से कह दो मदीने में सुभान अल्लाह।